हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रिया फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये खूबसूरत मॉस रोजेस, जिसे पोर्टुलेका, 9 o'clock और ऑफिस टाइम फ्लावर्स भी कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा समर फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स। ये गर्मियों में बहुत अच्छे से खिलते हैं और ये 6 महीने तक लगातार आपको फ्लावरिंग दे सकते हैं। इसे लगाने का बेस्ट टाइम मार्च के एंड से शुरू होता है और आप इसके बाद आप इसे कभी भी लगा सकते हो। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग से भी एक नया पौधा तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक डिटेल इसकी जानेंगे कि आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक मेरा पुराना प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके सारे फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं। तो आज इसी से हम सीड कलेक्ट करेंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स के प्लांट एक साथ लगाए हुए थे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा, आप इसकी कटिंग से भी इसे बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो, लेकिन हम इसके जो स्पेंट फ्लावर्स है उसे इकट्ठा करके इसमें से सीड्स कलेक्ट करेंगे और उससे हम इसे लगाएंगे। तो हमें इन स्पेंट फ्लावर्स को इकट्ठा करना है और उसके बाद उसे हल्का सा ब्रेक करना है, तोड़ना है, और उसके अंदर से निकलेंगी ये ब्लैक ब्लैक छोटी छोटी सीड्स। ये आपको एक फ्लावर्स में सैकड़ों सीड्स होती हैं फ्रेंड्स। तो आपने अगर एक सीजन में इकट्ठा करके इसे एयरटाइट डब्बे में डाल के रख लिया, तो अगले सीजन में आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। अब इसे लगाते हैं फ्रेंड्स। तो इसे लगाने के लिए मैं सिंपल गार्डन सॉइल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक बेल पॉट में सिंपल गार्डन सॉइल भर ली है और उस पर अपने सीड्स को स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके ऊपर से हम थोड़ी सी और ड्राई मिट्टी डाल देंगे कि पूरे सीड्स हमारे अच्छे से कवर हो जाए मिट्टी से। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, कि जब हम वाटरिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैलेंगे नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसे आप अच्छे से ढक दें। उसके बाद उल्टे हाथ से इसे दबा दें कुछ इस तरीके से, ताकि वो सेटल हो जाए थोड़ा। बस इसके बाद हमें इसमें वाटरिंग करके इसे रख देना है। इसी तरह से मैंने इस बड़े से पॉट में भी सारे सीड स्प्रिंकल कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें भी वाटरिंग करेंगे और अपने पॉट में भी वाटरिंग करेंगे। जब बहुत सारे कलर के फ्लावर्स एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने इस बड़े से पॉट में हर कलर के फ्लावर्स के सीड स्प्रिंकल किए हैं फ्रेंड। तो इसमें भी मेरे मिक्स्ड कलर सीड ही हैं फ्रेंड। तो सारे प्लांट्स मैं इकट्ठा लगाती हूँ, क्योंकि ये इकट्ठा अलग अलग कलर के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अब वेट करते हैं इसके जर्मिनेट होने का। तो विद इन 2 days आपको ये देखिए छोटे छोटे से जर्मिनेशन दिखने लगेंगे। आपको ये टाइनी टाइनी प्लांट्स दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने इसे सिंपल गार्डन सॉइल में लगाया है और सीड्स भी हमारे बहुत सारे थे, तो इसमें बीच बीच में हमें न्यूट्रिशन ऐड करते रहना है। तो जैसे जैसे ग्रो होंगे वैसे वैसे हम इस पे NPK का स्प्रे करते जाएंगे। इसमें वाटरिंग करेंगे NPK की। NPK का सोल्यूशन कैसा बनाना है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। NPK का स्प्रे करने से ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे कि आप इसे अलग अलग पॉट्स में लगा सको। तो मैंने इसे 2-3 जगह पे लगाया है फ्रेंड्स। यहाँ तो मैंने आपको 2 पॉट्स दिखा, और एक बड़े से पॉट में जो मैंने लगाया था उसमें से मैं अलग नहीं करूँगी, वो उसी में रहेंगे। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। तो लगाने के लिए यहाँ जो हमें सॉइल मिक्स प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने 60% गार्डन सॉइल, 40% काउडर कंपोस्ट, आधी छोटी चम्मच DAP और आधी छोटी चम्मच पोटास का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, सॉइल मिक्स बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्लांट को रखने कहाँ वाले हैं। अगर आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखने वाले हैं, मेरी तरह, जहाँ से सुबह से लेकर शाम तक की धूप लगने वाली है, तो आप इस सॉइल मिक्स का यूज़ बेफिक्र होकर करें। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रखने वाले हैं जहां छांव बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप इसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर ले, ताकि आपका सॉइल मिक्स वेल ड्रेन रहे, पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सॉइल मिक्स रेडी है। तो पोर्टुलेका को लगाने के लिए आपको हमेशा एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन पॉट का यूज़ करना है। इसके बाद इसमें हम अपनी मिट्टी भर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पौधे गल जाएंगे, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी। तो चलिए अब इसे लगा लेते हैं। तो मैं इसे बहुत ही आराम से एक फोक की हेल्प से निकाल लूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से निकालिएगा, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही बारीक हैं अभी, और इसमें बहुत सारे पौधे भी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स बाहर मैंने निकाल लिए हैं। बहुत ही इजीली एक फोक की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कई के स्टेम्स ग्रीन है, कई के स्टेम्स पिंक है। तो इसमें मिक्स कलर के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं एक पॉट में 2 से 3 प्लांट्स लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स।
तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा राइस हस्क दिख रहा होगा मेरे पॉट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने पॉट्स को बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट में रखने वाली हूँ। तो अभी मेरे पौधे बहुत छोटे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, इनका मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज होगा। सो मैंने इस पॉट में हल्का सा ऊपर से राइस हस्क स्प्रिंकल किया है। आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर सॉ हस्क का भी यूज़ कर सकते हो मल्चिंग के लिए। उसके बाद सिंपली हम इन पौधों को छोटे छोटे जो हमारी सीडलिंग्स है उन्हें लगा देंगे। मैं यहाँ पे 3 से 4 पौधे एक साथ लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अलग अलग कलर के जब खिलते हैं। तो अब इसमें हमें सिंपली वाटरिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसे 1 से 2 दिन के लिए छांव में रखेंगे ताकि प्लांट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद इसे हम प्रॉपर सनलाइट में रख देंगे और इसके साथ साथ ही हमें इसमें वीकली एनपीके की स्प्रे करनी है फ्रेंड्स, ताकि इसका ग्रोथ और अच्छे से हो सके, इसके न्यूट्रिशन बना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बड़े वाले पॉट में अपने सीड्स डाले थे उसमें भी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है और इसमें बर्ड्स भी आने लगे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी पिंचिंग कर सकते हो ताकि आपके प्लांट में और ज़्यादा ब्रांचेस आए और ज़्यादा बर्ड्स आएँ और फूल भी काफ़ी अच्छे खिलते हैं। तो आप इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने जो सीड्स यूज़ किए हैं, जो प्लांट हैं मेरे, वो सारे हाइब्रिड मॉस्ट्रोस के हैं। इसके फ्लावर्स आपके 1 से 2 दिन तक लास्ट करते हैं, जबकि हमारा जो देसी वैरायटी का होता है वो कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाते हैं उसके फूल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी मॉस्ट्रोस जब भी लगाएं तो हाइब्रिड क्वालिटी की लगाएं। इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा लेगी नहीं होता। अगर आपने एक छोटे से पॉट में एक प्लांट लगाया है तो आपको उसको प्रून करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आपको टाइम टू टाइम अगर फ्लावर्स की साइज़ अच्छी चाहिए तो इस पे एनपीके का स्प्रे करते रहना है फ्रेंड्स, नहीं तो कई बार फूल छोटे आने लगते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपने पॉट्स में लगे हुए भी प्लांट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इनमें भी फ्लावरिंग और बर्ड्स आने लगे हैं। बर्ड्स की साइजेस आपको दिख रहे होंगे कितने अच्छे बड़े बड़े साइज़ के हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें कई सारे ब्रांचेस आ रहे हैं। इस प्लांट में आपको बहुत सारे ब्रांचेस आते हुए दिखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इसमें कई बार हाइब्रिड वाले में प्रूनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स में अब पूरी ब्लूमिंग शुरू हो गई है। आप टाइम टू टाइम इसके जो स्पेंस फ्लावर है उसको प्लग करते रहिए ताकि नए नए ब्रांचेस आते रहे। और वाटरिंग का आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए गमले में, नहीं तो ये सारे प्लांट्स गल जाएंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इस प्लांट में पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो आप प्लीज़ इसमें वाटरिंग थोड़ा ध्यान से करें। आप 1-2 दिन के गैप पे भी इसमें वाटरिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन इसमें वाटर लॉगिंग ना होने दें। इस प्लांट को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इसके लिए उतना अच्छा है फ्रेंड्स। तो बस 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है फ्रेंड्स। ये हैंगिंग में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, टावर्स में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसके फ्लावर बेड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।